हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे, है ना। एक चीज बताता हूँ, ये जो ब्रिज देख रहे हैं ना, यहाँ से मैं जब भी गुजरता हूँ ना, मेरे को हल्का सा डर लगता है। और मैं क्या पूरा लॉकडाउन में अकेला रात को 11-12 बजे ना यहाँ से चलता था, थोड़ा वॉक करता था। तो वॉक के दौरान क्या होता था, हल्का सा डर रहता था। डर इसके लिए पता नहीं, वो दिमाग में चलते रहता था। ठीक है, तो ये जंगल जो है ना पीछे, ये बहुत दूर तक जुड़ा हुआ है। तो पता नहीं ये बीच में क्या है, यूट्यूब में वो वीडियो देखते रहते हो ना, तेंदुआ वेंदुआ का, जगुआर। तो ऐसा लगता है कि जगुआर ऊपर से आ जाएगा सामने, यू ना, वो जो डर है ना, तो मन में वैसा बैठ गया था। तो मैं 1-2 बार तो क्या किया, मतलब आया नहीं, वापस चला गया। फिर मैं लोखंडवाला होके आया। ये जो है ना एरिया, एक्चुअली ये यहाँ से समझो इस तरफ मिल्लत नगर है और वहाँ लोखंडवाला आसपास ही है। तो मैं थोड़ा लंबा होके मिल्लत नगर होके फिर लोखंडवाला बैक रोड होके ऐसे घर जाता हूँ। ऐसा हादसा हुआ है मेरे साथ 1-2 बार। देखो ये जंगल दिन में होता तो और अच्छे से दिखाई देता था, पूरा लंबा जाता है। ये जो ब्रिज है एक्चुअली कोई नदी वदी नहीं, ये बहुत बड़ा गटर है। मतलब जो कचरा वचरा गंदगी है ना, इसके नीचे से बहती है, दरिया में जाता है। और दोनों तरफ मतलब जंगल, घना जंगल। वो डर बैठ गया था। चलो कोई नहीं। ऐसे भी क्या है ना, शहरों के बीच में ऐसे घटना होती रहती है आजकल। तेंदुआ का आना, मतलब जगुआर का आना। तो गोरेगांव में ऐसा होता है ऑलमोस्ट। तो गोरेगांव जो फिल्म सिटी है ना, वो बोरीवली नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। आप क्या नॉइज थी बाइक की। तो बोरीवली नेशनल पार्क से एकदम जुड़ा हुआ है। तो वहां से कभी कभार आते हैं तेंदुआ। तो गोरेगांव में जो आसपास रहते हैं ना लोग, उनको सावधानी से रहना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी आप यूट्यूब में देख लेना, 1-2 वीडियो ऐसा मिलेंगे कि आज ही मैं एक देख रहा था, एक बुजुर्ग औरत 50-55 की होगी, तो बैठी हुई है और पीछे से एक जगुआर आया, तेंदुआ आया, आके अल्टीमेटली पूरा आके ना पूरा हमला किया था। तो उसके पास छड़ी थी वो, तो उससे मारने मुरने लगा, वो चिल्लाई, तो जगुआर भाग गया। फिर फैमिली आए, यू नो। तो ऐसी घटना होती रहती है। ये लावेन लाते का जो सर्किल है ना, ये मजेदार है। दिन रात 24 आवर्स इसमें पब्लिक रहेंगे ही रहेंगे। मतलब सबका मीटिंग पॉइंट हो गया है ये। एक्चुअली मैं आज जॉगिंग वॉकिंग के लिए नहीं आया। अभी तो क्या है, ऑलमोस्ट 12 बजने को आ गया। तो क्या है, मैं यूजुअली क्या करता हूँ, दोपहर को खाना बना के रख लेता हूँ रात के लिए भी। बस दोपहर को बनाया नहीं था, बाहर खाया, तो रात को खाना बनाने लग गया, जल्दी बना लिया। तो जिस टाइम पे वर्कआउट करने आता हूँ ना, उसी टाइम पे खाना बना लिया, पराठा और सब्जी वब्जी ऐसा कुछ बना लिया। तो 8-9 के बीच में मैंने बनाया। तो 9-9:30 के बीच में हम लोगों ने खा लिया। तो लाडो के लिए भी बनाया था, तो दोनों मिलके खा लिया। तो यूजुअली वही टाइम पे हम लोग क्या है, ऐसे वॉक करने आ जाते हैं या एक्सरसाइज जो भी है। तो अभी तो खाएंगे 9 बजे, तो वॉक करने नहीं आया मैं, ऐसे ही निकला 11-11:30 बजे। तो भी थोड़ा एक राउंड मारूंगा, 12:30 तक घर पहुंच जाऊंगा। मेरी यूट्यूब की शुरुआत या जर्नी कैसे शुरू हुई, तो क्या हुआ, जैसे लॉकडाउन हुआ ना, बहुत सारा ऐसा काम था जो ठप हो गया। मतलब कुछ काम शुरू होने जा रहा था, फिर नहीं हुआ, कुछ तो एकदम लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो गया। तो ऐसा करते करते बहुत सारा काम ना ऐसे ठप हो गया, मतलब हुआ ही नहीं। तो टाइम बहुत मिल रहा था। और मैं राइटिंग वाइटिंग करता हूँ, तो राइटिंग भी कर रहा था। लेकिन फिर भी क्या है, ऐसा लग रहा था यार राइटिंग कर तो रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, ना शूट हो रहा है, ना काम चालू है लॉकडाउन में, तो करूँ क्या, यू नो। खाली खाली लग रहा था। फिर ऐसे ब्लॉग में देखते रहता था, तो ब्लॉग का आइडिया आया दिमाग में। इस कुत्ते को देख के एक्चुअली मैं रुक गया, समझ गया ना, मेरी तरफ ही आ रहा था। मेरे को लगा यार रुक लेता हूँ, फिर बाद में देखा जाएगा। तो मैंने सोचा यार लाइफ में जो भी होते रहता है, जो भी मैं करते रहता हूँ, जो भी मोमेंट मैं वो एंजॉय करता हूँ, या जो भी सारी घटनाएं है, तो मैंने सोचा कि यार मेरे मोबाइल के थ्रू जो भी है, जैसे भी है, तो मैं उसको कैप्चर करूंगा, फिर है ना, सही तरीके से उसको फिर यूट्यूब में डालूंगा। तो वैसा मेरा प्लान चल रहा। तो फिर मैंने क्या किया, कुछ दिन प्रैक्टिस किया। ऐसे होता नहीं है ना, हम लोग क्या है बिहाइंड द कैमरे वाले इंसान है सब। तो जैसे कैमरा ऑन होती है, तो फिर हम लोग का मुंह खोलना बंद हो जाता है, क्यों क्या बातें करें, कुछ समझ नहीं आता है। तो ये सारी चीजें हो रहा था, है ना। तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉग देखे होंगे आपने, जहाँ पे मैं खाली ऐसे कुछ भी बोल रहा हूँ, समझ रहे ना, वो प्रैक्टिस था एक्चुअली। मेरा जो ओल्ड ब्लॉग है ना, मैंने जो यूट्यूब में जो डाला है ना, वो सारे ब्लॉग वैसा ही था, ओल्ड ब्लॉग था। और मैंने ऐसे ही डाल दिया था, मजाक मस्ती में, डालने के लिए कुछ था नहीं। तो मेरा प्रैक्टिस ब्लॉग था एक्चुअली। ये है मर्सिडीज का C क्लास, ओल्ड मॉडल वाला है। इसका जो नया मॉडल है ना, वो जबरदस्त है। और लाइफ में कभी कभार क्या होता है ना, कुछ काम यार बिना प्लानिंग के भी हो जाते हैं। तो कितना भी प्लान करूँ, कितना भी ऐसा लग रहा था कि यार बहुत ईजी है ब्लॉग बनाना, एक्चुअली टफ था। लेकिन कुछ दिन बाद रियली ऐसा लगा कि यार ईजी है, मैं कर सकता था। लेकिन क्या है, वो दिमाग में चल नहीं रहा था। और दूसरी बात क्या है ना, जो आप काम करते रहते हो ना, उसके अलावा कुछ सोचते नहीं हो। लेकिन YouTube के बारे में एक्चुअली सोचना चाहिए था। जब लॉकडाउन लग रहा था ना, कम से कम 1-1.5 साल 2 साल टाइम ऐसे ही चला गया, कुछ नहीं किया मैंने। ऑलमोस्ट काम तो हो नहीं रहा था, जो भी काम था वो डिले हो रहा था, बंद हो रहा था, है ना।
तो कभी कभार बात करते करते रुक जाना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक घूमते रहते हैं और घूरते रहते हैं, सोचते रहते हैं यार क्या बंदा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है मोबाइल में। आइडिया तो रहता है सबको कि ब्लॉग बना रहे हैं, फिर भी यार क्या होते हैं ना, क्यूरियोसिटी होती है उन लोगों में क्या कर रहे हैं। एक तो गाड़ी वाड़ी बहुत चलती रहती है, उसकी वजह से भी बीच बीच में रुकना पड़ रहा है, क्योंकि क्या होता है नॉइज आती है ना फिर आप लोगों को। और एक्चुअली ड्राइविंग के लिए क्या है ना, पसंदीदा रोड है, क्योंकि खाली रहता है तो फुल स्पीड में भगाता है। और नया ड्राइवर तो मोस्टली यहीं पे आता है। यहाँ पे मतलब यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे ना, वहाँ पे और खाली रोड है, वहाँ तो एकदम पूरा 120 150 के स्पीड में 180 के स्पीड में भगाते हैं, एकदम पूरा खाली। वो तो अभी क्या है थोड़ा बहुत मेट्रो बन रहा है तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो वहाँ पे चलना मुश्किल था, इतना स्पीड में चलते हैं गाड़ियाँ, आपके साइड से निकल जाएगा एकदम 180 200 के स्पीड में। लाइफ में क्या है, कितना दिन है, टाइम जो है ना गुजर जा रहा है और गुजर जाएंगे। मेरे को ऑलमोस्ट 13-14 साल मुंबई में हूँ और मेरे को लग रहा है कि अभी आया कुछ हफ्ते पहले, टाइम गुजर जाता, कब बुढ़े हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। और इसके लिए भी ना मैंने YouTube का सहारा लिया। मैं एक काम करता हूँ, आगे से चल के लोखंड वाला मार्केट होके अंदर से जाता हूँ, तो वहाँ पे ना थोड़ी सी भीड़ कम रहेगी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी की आवाज बहुत ज्यादा आती है, तो वहाँ पे तो ऑलमोस्ट क्या है बंद होना चाहिए। तो जब हम हो जाएंगे 60-70 साल के, तब मैं अपने आप को देखूंगा YouTube में, ठीक है, मैं कैसा था, किस तरीके से बात करता था, कहाँ जाता था, क्या करता था, ये सारी चीजें ना तब मैं एंजॉय करूंगा और मेरे को तभी देख के मजा आएगा, अच्छा लगेगा। BMW X1 BMW का सबसे सस्ता मॉडल, तो ना आप अफोर्ड कर सकते हो, जिसके पास है पैसा 45 से 50 लाख बस। और बीच बीच में ना कुछ भी बातें करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग पूरा बोर हो जाओगे कि एक ही तरीके का बात कर रहे हैं, अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ अलग बातें बोलूंगा, उससे भी क्या है आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा चीजों के ऊपर, है ना। फिर ये BMW पीछे वापस आ गया मैं, तो बीच में से एक रास्ता है ना शॉर्टकट, वहीं से लोखंड वाला निकलते, तो आगे पीछे में जाना चाह रहा था स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, बहुत लंबा लग रहा है। एक्चुअली बता दो, ये जो जा रहा है ना पीछे पीछे, ये आमिर अली है, जो एक्टर है ना आमिर अली, वो आया है वॉक करने। और यहाँ पे एक्चुअली मेरा वॉक करने का रीजन भी यही है, यहाँ पे क्या एक्टर्स मॉडल्स जो भी है ना यहाँ पे आते रहते हैं और यहीं पे वॉक करते हैं लोखंड वाला बैक रोड पे। तो उससे क्या है ना एक इंटरेस्ट बना रहता है और एक मोटिवेशन मिलता है दूसरों को देखते। होता है ना कामयाब लोगों को देख के या आप इंस्पिरेशन ले सकते, तो इन लोगों को देख के ऐसा लगता है यार हम भी कर सकते हैं कुछ, है ना, एक नाम बना सकते, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं इसके लिए आता हूँ, जो कि मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है ये, फिर भी आता हूँ, पास में भी गार्डन है, नहीं जाता मैं, तो यहाँ पे मजा आता है। दिख रहा है ना जंगल जंगल लग रहा है ना पूरा, अकेला जब घूमता हूँ ना ऐसा लगता है कि तेंदुआ आ जाएगा, अब भी पता नहीं क्या दिमाग में घूमते रहते। हाँ, तो यूट्यूब की जो जर्नी है ना, मैं चाहता हूँ कि वो बरकरार रहे, कि यहाँ पे आंसू है, खेलता हूँ, मेरे दोस्त लोग हैं, उन लोगों के साथ घूमने जाता हूँ, वो एक जो फन है वो मैं मिस नहीं करना चाहता, लाइफ का भी एक हिस्सा है, वो मैं करता रहूंगा। और जब मैं घर जाऊंगा, है ना, मेरी भांजिया है, मेरे भाई के बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, तो उन लोगों के साथ खेलूंगा, वो सारी चीजें जो है, जो मोमेंट रहेगा वो मैं कैप्चर करूंगा, है ना, तो अच्छे तरीके से उसको कैप्चर करके यूट्यूब में डालने की कोशिश करूंगा। तो अभी क्या है, फन जैसा हो गया, ये नहीं करता हूँ ना तो मेरे को मजा नहीं आता। जैसे ये जो बातें कर रहा हूँ ना, आज मैं कहीं ट्रेवल नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ हो ना थोड़ी बातें करूँ, आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ, तो ये सारी चीजें ना एक हद तक मजा आने लग गया है। तो हाँ, अभी क्या बोलूं, मैं कुछ सोच रहा था यार, भूल गया। चलो पहले लोखंड वाला चलते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है।